जिस व्यक्ति का संकल्प कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह ठीक होने के बावजूद भी, संसाधनों के होते हुए भी असफल होता है। और जिसका संकल्प बहुत मजबूत होता है, अटल होता है, ऐसा व्यक्ति विकलांग शरीर के साथ में भी और अपर्याप्त संसाधनों के साथ में भी अपना सार्थक लक्ष्य प्राप्त करके रहता है। हाँ, वह बात अलग है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अस्वस्थ होकर बिस्तर पर पड़ गया हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं जो पुरुषार्थ की शक्ति को अच्छी तरह से साबित करते हैं और परिभाषित करते हैं। यह सभी बातें सच हैं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह मत सोचना कि लालचंद मीना हमें मोटिवेट करने के लिए झूठ का सहारा दे रहा है। मैं जो कह रहा हूं वह हकीकत है। पहली बात, एक व्यक्ति था, उसकी आंखों में एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वह धीरे धीरे अंधा होता जा रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी आंखों में कोरोडाइटिस नाम की बीमारी हो गई है। इस वजह से वह धीरे धीरे अंधा हो रहा है और एक दिन पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने चिंता में डूबने की बजाय दृष्टिहीनों की भाषा ब्रेल लिपि को सीखना प्रारंभ कर दिया, ताकि जब वो पूरी तरह अंधे हो जाए तो ब्रेल लिपि के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सके। ब्रेल लिपि छूकर समझी जाती है। जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनके लिए यह खास भाषा होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए उनकी आंखों में रोजाना पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। इन इंजेक्शंस की वजह से उनके दाहिने हाथ पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इन इंजेक्शंस की वजह से उनके दाहिने हाथ में भयंकर सूजन और दर्द रहने लगा। धीरे धीरे उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। लेकिन इस बार भी इस व्यक्ति ने हालातों का रोना नहीं रोया और अपने बाएं हाथ से काम करना सीख लिया। बाएं हाथ से काम करने की आदत डाल ली। दूसरी बात, पुरुषार्थ के आगे विकलांगता भी हार मान लेती है। इसका एक और फेमस उदाहरण है अमेरिका देश की एक दिव्य महिला जिनका नाम था हेलेन केलर। हेलेन केलर ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी और ना ही बोल सकती थी। इसके बावजूद भी वो एक विश्व विख्यात महिला बनी। तीसरी बात, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने सड़क के खंभे की रोशनी में पढ़कर अपना उद्देश्य प्राप्त किया। और चौथी बात, स्वामी विवेकानंद जी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी इत्यादि कई उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि अगर मनुष्य में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अटल इच्छा शक्ति हो, तो वो उस कार्य को करके ही दम लेता है। कोई ना कोई तरीका उस कार्य को पूर्ण करने का निकाल ही लेता है। जब तक एक व्यक्ति परिस्थितियों के सामने हार मानने की प्रवृत्ति को अपने अंदर स्थान देगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है, उसकी प्रगति संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने आलस के सामने घुटने मत टेकना। अगर आपने अपने आलस के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं आपका आलस आपके सामने घुटने टेक देगा। आलस दिखने में शक्तिशाली दिखता है और एक व्यक्ति को ऐसा महसूस कराता है कि एक व्यक्ति इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा या लाचार होकर इसकी संगति में पड़ जाएगा। लेकिन यह एक व्यक्ति का भ्रम होता है। अगर व्यक्ति संकल्प कर ले तो यह आलस बहुत छोटी चीज हो जाती है, यह आपका सामना नहीं कर पाती।